अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दो बड़ी साजिशें जिनका मैं ज़िक्र करूँगा सामने आई, मुबैना साजिशें जिसके तहत हमज़ा शहबाज़ को वज़ीर आला बनाना मकसूद था। अब क्योंकि साजिश बेनकाब हो गई है तो उसको तोड़ने का उसका मुकाबला करने का बंदोबस्त भी किया जा रहा है। सबसे पहले तो ये ख़बर आई कि आसिफ अली ज़रदारी साहब की मुलाकात हुई है चौधरी शुजात से, और उस मुलाकात में तारिक बशीर चीमा भी थे और चौधरी सालिक भी थे, और चौधरी शुजात ने फ़ैसला किया है कि वो हमज़ा शहबाज़ की मदद करेंगे और जो काफ लीग के पंजाब असम्बली में अरकान हैं वो हमज़ा शहबाज़ को वोट देंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन ये ख़बर भी चलवाई गई मुबैना तौर पर। और आसिफ अली ज़रदारी जब बाहर आए चौधरी शुजात से मुलाकात के बाद तो सहाफ़ियों की तरफ इशारा करके उन्होंने ये इस तरह विक्ट्री का निशान भी बनाया, गोया ये वो बता रहे थे कि चौधरी शुजात अब हमारे साथ हैं। लेकिन जब थोड़ा इस पे हमने मज़ीद डिग आउट किया तो पता ये चला कि साजिश ये बनाई गई थी कि एक जाली लेटर तैयार कर लिया जाए चौधरी शुजात साहब का, जिसमें उनकी तरफ से ये हदायत हो काफ लीग के अरकान को कि वो परवेज़ इलाही को नहीं, हमज़ा शहबाज़ को वोट डालेंगे। और अगर वो परवेज़ इलाही को वोट डालेंगे तो फिर उस लेटर की बुनियाद पर जो डिप्टी स्पीकर, क्योंकि इजलास जो है वो डिप्टी स्पीकर शौकत मज़ारी ने उसको प्रिजाइड करना है और वो हमज़ा शहबाज़ के साथ हैं, ये बात वाज़े हो चुकी है, तो वो ये रूलिंग देंगे कि क्योंकि उन्होंने अपने जो पार्लिमानी उनके जो पार्टी कायद हैं उनकी हदायत के ख़िलाफ़ वोट दिया है, तो इसलिए इनके ये वोट चौधरी परवेज़ इलाही के लिए काउंट नहीं हो सकते, तो फिर रन ऑफ जो इलेक्शन है उसमें हमज़ा शहबाज़ के वोट ज़्यादा हो जाएंगे। ये वो सारा साजिश और उसका ताना बाना था। हालांकि आइन और कानून के मुताबिक अगर किसी भी पार्टी के 50% से ज़ायद अरकान एक फ़ैसला कर लें तो उसको उस पार्लिमानी पार्टी का ही फ़ैसला कंसिडर किया जाएगा और आइन और कानून में उसकी प्रोटेक्शन है। लेकिन इस केस में चौधरी शुजात ने किसी तरह से भी हामी नहीं भरी थी, बल्कि उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी साहब को साफ इनकार कर दिया था कि वो हमज़ा शहबाज़ की हमायत नहीं कर सकते और काफ लीग जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही के साथ ही जाएगी। अब क्योंकि माजी में ये इल्ज़ाम एक लगा था कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी तो फौरी तौर पर एक विल आ गई और उस विल में आसिफ अली ज़रदारी साहब को सब कुछ सौंप दिया गया था, सारा जो निज़ाम था वो उन्होंने ही चलाना था। तब बहुत सारे जो पार्टी के लोग हैं उन्होंने इस बात पर सवाल भी उठाया था। नाहिद खान साहबा जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पॉलिटिकल सेक्रेटरी थी, डॉक्टर सफदर अब्बासी, उन्होंने विल की वैलिडिटी पर भी सवाल उठाए थे और ये भी मुतालबा किया गया था कि इसकी तस्दीक कराई जाए कि ये विल असली है या असली नहीं है, कब लिखी गई और सारा। लेकिन इस हवाले से कोई तहकीकात नहीं हो सकी थी। तो आसिफ अली ज़रदारी साहब के बारे में ये एक इल्ज़ाम रहा है कि उन्होंने एक ये जाली वसीयत बनाई थी मुबैना तौर पर और उसके वो बेनिफिशरी थे। इसके अलावा नून लीग में जब ये सारा पनामा पेपर्स की बात हुई तो मरियम नवाज़ साहबा ने जो डीड बनाई थी वो कैलबरी फ़ॉन्ट से डीड बनाई गई थी और वो जो फ़ॉन्ट था जिस वक्त वो जिन तारीख़ों में वो मुआहदा लिखा गया था वो उस वक्त पब्लिक नहीं हुआ था। वो फ़ॉन्ट वो सिर्फ़ कुछ कंपनियों के ज़ेर इस्तेमाल था, वो भी ट्रायल बेसिस पर। तो उससे ये इस्टेब्लिश किया गया, ये परसीव किया गया कि क्योंकि वो डॉक्यूमेंट बाद में तैयार किए गए थे, जालसाजी के साथ तैयार किए गए थे और शायद जिस वक्त तैयार किए गए थे तो ये नहीं सोचा गया, ये नहीं देखा गया कि ये जो कैलबरी फ़ॉन्ट है ये कब मार्केट में आया था। तो बिल्कुल उसी अंदाज़ में ये तजवीज़ पेश की गई कि जनाब आप एक वसीयत तैयार कर लें और हम वो वसीयत पेश कर देंगे और कहेंगे कि जी ये पार्टी कायद की हदायत है और शौकत मज़ारी क्योंकि साथ मिले हुए हैं तो वो वोट को नहीं काउंट करेंगे। ये वो साजिश थी, लेकिन ये खबर लीक हुई और उसके बाद फिर चौधरी शुजात साहब की तरफ से ये वाज़े तौर पर बयान आ गया कि कतई तौर पर मैंने नहीं हमायत का ऐलान किया हमज़ा शहबाज़ की और काफ लीग के सारे लोग जो हैं वो वोट देंगे चौधरी परवेज़ इलाही को। और इसके अलावा चौधरी परवेज़ इलाही के करीबी ज़राए ये भी बताते हैं कि इस बात का बड़ा इम्कान है कि 22 तारीख को
पोलिंग वाले दिन चौधरी शुजात खुद बनफ़्स नफीस तशरीफ़ ले आए पंजाब असम्बली में, और अगर ये कोई ऐसी सिचुएशन हो फिर भी तो वो वहाँ पर मौके पर ही ये बात कर सकें कि ये लेटर भी जाली है और मेरी तरफ से कोई हदायत नहीं है और ये जो वोट्स हैं ये सारे चौधरी परवेज़ इलाही को जाने हैं। इसके अलावा भी चीज़ें की जा रही हैं, लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है। अब इस हवाले से चौधरी परवेज़ इलाही साहब की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में गई है तौहीन अदालत की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है कि 22 तारीख को इजलास हो और तमाम अरकान की शिरकत को यकीनी बनाया जाए और रन ऑफ इलेक्शन हो। तो अब जो वकील हैं, कल सुप्रीम कोर्ट में ये हेयरिंग होगी इसकी, जो बताया गया उसमें ये मामला ज़ेर बहस आएगा और इस हवाले से इस बात का इम्कान है कि कोर्ट कोई फ़ैसला दे दे। कोर्ट ये बात कह सकती है कि इंश्योर किया जाए कि तमाम जो मेंबरान हैं वो उनको असम्बली उनका पहुंचना मुमकिन बनाया जाए, किसी को रास्ते में रोका ना जाए, किसी को अगवा ना किया जाए, जिसका इंदिया दिया राना सनाउल्लाह ने। तो ये एक जो आज खुशियां नज़र आ रही थीं, ये साजिश बनाई गई थी जिसकी बुनियाद पर ये फ़ैसला किया गया कि अभी ऑप्शंस बहुत हैं हमारे पास लीगल और आइनी, और अभी फौरी तौर पर इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत नहीं है हमज़ा शहबाज की। दूसरा जो एक और काम करने की कोशिश की जा रही है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब, ये हर तरफ घोड़े दौड़ा दिए हैं उन्होंने, और वो घोड़े ये इसलिए दौड़ाए हैं कि इलेक्शन कमीशन जुमे वाले दिन फ़ौरन फंडिंग केस में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई एडवर्स फ़ैसला दे और जुमे वाले दिन ये फ़ैसला आ जाए। बहुत कोशिश कर रहे हैं मुबैना तौर पर, जहाँ जहाँ उनकी पहुँच थी वहाँ पर उनकी पहुँच है, और बिहाइंड द सीन भी कोशिश कर रहे हैं। और साद रफ़ीक को भी कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, उसने आज आकर बहुत ही एक पहले भी मैं अपने पिछले वीलॉग में बता चुका हूँ, जहर बरसा है, जहर उगला उन्होंने इदारों के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। उन्होंने कहा कि वो जो लेजिस्लेशन है ये पार्लिमान का हक है और किसी को ये इख्तियार नहीं है कि वो उस लेजिस्लेशन को अनडू कर सके। वो नैब के हवाले से बात कर रहे थे जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट सवालात में ये अंदाज़ा हो गया कि पर्सन स्पेसिफिक जो लेजिस्लेशन है उसकी पाकिस्तान के आइन में कोई गुंजाइश नहीं। और ये जो नैब के अपने मुकदमात ख़त्म कराने के लिए और ये 1100 अरब की चोरी छुपाने के लिए जो आपस में इन्होंने एग्रीमेंट किए हैं, जो कानून में तब्दीली की है, सुप्रीम कोर्ट उसको अनडू करेगी, सुप्रीम कोर्ट उसको खिलाफ कानून करार देगी। और ये भी मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट उसको वापस पार्लियामान में भेजे कि आप इसको पास कराएं, और वो पार्लियामेंट वो होगी जो इलेक्शन के बाद मारिज़ वजूद में आएगी, जो नई पार्लियामेंट होगी। तो इसका आज बहुत एक सड़ी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मैं देख रहा था कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे ख्वाजा साद रफ़ीक को कहा कि ये कोई लोहे का नहीं, ये सड़ा हुआ चना है, उनकी जो बात जो आ रही थी उस पर। और कुछ लोगों ने कहा कि बिल्कुल जो जैसे सौतन होती है ना, सौतनों की तरह वो बात कर रहे थे। तो अब ये भी कोशिश है कि जो फॉरेन फंडिंग केस है उसका फ़ैसला जुमे वाले दिन आ जाए और उसमें इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया जाए। पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से इमरान खान को दीवार के साथ लगाने की, हालांकि वो इलेक्शन जीत के आए हैं और वो इस वक्त मुल्क की नेचुरल लीडरशिप हैं, लेकिन ना किसी को यहाँ पर पाकिस्तान का एहसास है, ना गिरती हुई मईशत का एहसास है। सिर्फ़ और सिर्फ अगर एहसास है तो अपने इक़्तिदार का, अपने ऊपर जो करप्शन के चार्जेस हैं उनको किसी तरीके से उनसे बचा जाए, और जो लूटी हुई दौलत है उसको किसी तरीके से बचाया जाए, और इसके लिए भरपूर वो कोशिशें की जा रही हैं। अब इलेक्शन जीता है तहरीक इंसाफ ने, लड़के जीता इलेक्शन। एस्टेब्लिशमेंट ने अगर कोशिश की भी है तो वोट्स इतने ज़्यादा डले, मार्जिन इतना ज़्यादा था। अब जो खबरें आ रही हैं कि 5-5, 8-8 हज़ार वोट हर कंस्टिट्यूंसी में डाला गया, लेकिन क्योंकि मार्जिन इतना ज़्यादा था वो उस जो वोट डाले गए वो उस पूरे मार्जिन को कवर नहीं कर सके, जिसके नतीजे में इलेक्शन हार गई PDM PMLN। और ये जो तासुर है कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रही, जो PTI के लोग जो बात कर रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि ये तासुर गलत है। पूरी कोशिश हुई, इंतखाबात में वोट डाले गए, लेकिन क्योंकि टर्नआउट तवक्को से बहुत ज़्यादा हुआ और मार्जिन बहुत ज़्यादा था, तो वो जो 5, 7, 8 हज़ार का जो वोट था वो उस फ़र्क को पूरा नहीं कर सका। मैं आपको
इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। कल भी हम आपको ताज़ा तरीन बताएंगे सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ और इसके अलावा यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। हमें इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।